आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। धार्मिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम गांधी मार्ग स्थित अमरनाथ धाम में देखने को मिला, जहां डिजिटल पद्धति द्वारा उसका प्रयोग कर लड़का लड़की की गोद एवं सगाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें वृंदावन से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी कोलकाता की रहने वाली लड़की, वृंदावन का रहने वाला लड़का, जिन्होंने डिजिटल ऑनलाइन के माध्यम से सगाई एवं गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न हुआ और समय को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन का भी पालन किया। इस बारे में बताते हुए अनुराग शास्त्री ने बताया, आश्रम में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? एक्चुअली आश्रम में हमारे अपने साले साहब हैं विश्वास शर्मा, नौगछिया के हैं, कई वर्षों से वृंदावन रह रहे हैं, तो उनका शादी पक्की हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये बधाई आपके चैनल के माध्यम से सबको देता हूँ। लेकिन ऐसे समय पर जब कोविड का प्रकोप स्प्रेड हो रहा है, जिस तरह से फैल रहा है, और दिशा निर्देश हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय के, हमारे मुख्यमंत्री महोदय के, तो उन सब का पालन करते हुए न लड़की यहाँ पर आई न लड़का वहाँ पर गया। लड़की की ओर से उनके चाचा चाची आ गए और लड़के की ओर से उनके एक दीदी और जीजा जी जो कलकत्ते में ही रहते हैं, वहीं की वहीं पहुंच गए। इस 1500 किलोमीटर की दूरी ने आपस के प्रेम संबंध को कम नहीं किया और फेसबुक लाइव के माध्यम से और लड़का लड़की एक दूसरे को देख लिए, उनके परिवारीजनों ने देख लिया। और रोके का जो कार्यक्रम होता है, जिसे कहते हैं वरण करना, एक ब्राह्मण देवता यहाँ पर बैठ गए और वहाँ तैयारी पूर्व हो गई थी, यहाँ पर भी तैयारी हो चुकी थी। एक ब्राह्मण देवता और उनके साथ 4-5 ब्राह्मण यहाँ पर बैठ करके मंत्रोच्चारण करके इधर और उधर दोनों की जगह की प्रक्रियाओं को, रस्म को पूरा किया और दोनों का वरण कर दिया गया। ये आज की डिजिटल पद्धति से मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में ये सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगा। देश में कोरोना के मरीज की संख्या में प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। सरकार द्वारा अनलॉकडाउन के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को और आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई हैं, लेकिन बाजार खुलने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति सरकारी गाइडलाइन का पालन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। घर से निकलने के बाद ना तो वे मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बाजार में पहुंचकर भीड़भाड़ वाले इलाके में सरकारी गाइडलाइन को ताक पर रख रहे हैं। साथ ही मार्केट में जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। इस कारण कोरोना मरीजों के बढ़ने का दर लगातार बढ़ रहा है। थाना राया में घायल अवस्था में बैठे सभी लोग थाना क्षेत्र के गांव सियरा के रहने वाले हैं। इनकी हालत इन्हीं के परिवार के कुछ लोग द्वारा की गई है, जिनका मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडे ऊपर से कुड़ाली निकल आई, जिसमें एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायल लोग थाना राया पहुंचे, जहां इन्होंने अपनी आपबीती इलाका पुलिस को बताई और पुलिस द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गजेंद्र है सर। गजेंद्र, बताएं क्या घटना हुई है सियारा में? सर, मेरा छोटा भाई था, तो उसको वो अपने घर पे था और दूसरी वो पार्टी वाला है ना, उसने आके उससे कुछ बात पीछे कर रहा था, आपसे में बहसबाजी कर रहा था। दूसरी पार्टी कौन है? वो रवि था। अच्छा। उसने आके उस पर आंत के हम जद्दा मार दिया था, फिर वो उसने भी एक थप्पड़ मार दिया, फिर वो कुल्हाड़ी ले आया था, तो मैं वहाँ खाना खा रहा था, उसने आके वो कुल्हाड़ी मार दी, तो उसका हाथ कट गया यहाँ से और मेरी चाँद के सर पर चोट मार दी थी। और फिर दोनों भैया वो एक हो गए, दोनों भैया। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? 3-4 लोग घायल हैं सर हमारी तरफ से। 3-4। किन किन लोगों ने मारपीट की है? चंदन था और एक रवि था और एक विनोद भी है और एक उसकी माँ भी है। झगड़ा के वो है भैया, ये लगता है वैसे परिवार में से ही सर। वृंदावन नडल्ला चुंगी मार्ग स्थित गौतम बगीची में प्रतिवर्ष एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आषाढ़ मास में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को महिलाएं कुआ वाली जात का पूजन करती हैं। साथ ही अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए कामना करती हैं। कहा जाता है कि कुआ का पूजन करने से घर में सुख शांति व बच्चों की दीर्घ आयु हो, इसके कामना से पूजा की जाती है। इस बारे में बताते हुए पवन गौतम ने कहा, मेरा नाम है पवन मैन। महजी जी, क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? ये जो आषाढ़ के 4 सोमवार होते हैं, ये शुरू से परंपरा चली आ रही है। कुआ वाले बाबा देवता हैं, ये बच्चों की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए इसमें जो है पूजा सेवा करी जाती है आषाढ़ के 4 सोमवार को। और इसमें बच्चों को लाया जाता है घरों से। और अब की इस समय बीमारी है, तो इस समय मेला भी कम है, हम भी ये ध्यान रख रहे हैं कि कम से कम भीड़ हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए।
और उसकी ये महत्वता है। पूजा सेवा होती है बच्चों की लंबी आयु। ये कहाँ पर स्थित है जी वृंदावन? ये है अटल्ला चुंगी, ये कुआ वाली जात कुआ वाली जात इसको बोलते हैं, अटल्ला चुंगी। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वृंदावन स्थित सनेय बिहारी मंदिर में सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण के कार्यकर्ताओं ने घरेलू एवं कमर्शियल विद्युत बिल कम करने की प्रदेश सरकार से मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऊर्जा मंत्री स्थानीय विधायक हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी हैं। जिले की जनता और प्रदेश की जनता की परेशानी को देखते हुए विद्युत बिलों में राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह से कटौती ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण पिछले 3 माह से सभी आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ी हैं, जिस कारण व्यापारी घरेलू ग्राहक विद्युत बिल चुकाने में असमर्थ है। इस बारे में बताते हुए अतुल गोस्वामी ने बताया कि सनेय मंदिर में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज राधा सनेय बिहारी मंदिर में विशेष एक बैठक रखी गई है उपभोक्ता संरक्षण कल्याण समिति की। और ये बैठक जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ताओं को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि वह अपने 30 जून तक अपने विद्युतों के बिल जमा कर दें। और यह बिल 3, साढ़े 3, 4 महीनों के जुड़े हुए बिल है, संयुक्त बिल हैं। और इस दौरान आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। इस कारण सारे मंदिर, देवालय, इंडस्ट्री, कॉमर्शियल दुकानें सब बंद थी। सब आर्थिक रूप से इस समय काफ़ी परेशानी में हैं। तो हमारी ये आज मांग है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार ने एवं राजस्थान की सरकार ने सभी प्रकार के बिल आधे कर दिए, तो हम ये प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से ये मांग कर रहे हैं कि वह आधे नहीं, जो भी वो समझे वो हमारी प्रदेश की जनता जनार्दन को इन बिलों में छूट दें और यह बिल एक साथ ना लें। जिस प्रकार 4 महीने का बिल है, 3 महीने का बिल है, वो किस्तों में भुगतान ले लें, जिससे कि एक साथ वजन ना पड़े। और जो लोग न दे पाएँ उनके विद्युत बिलों को, कनेक्शनों को काटा ना जाए। ये आज हमने मांग की है। वृंदावन में लॉकडाउन के चलते प्राकृतिक वातावरण जहां प्रदूषण मुक्त हुआ, तो वहीं पशु एवं पक्षी स्वच्छंद विचरण करने लगे। लेकिन तीर्थ नगरी में बंदर की बहुतायात होने के कारण पक्षी अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। बंदर मोर, कबूतर, तोता व पक्षियों को अपना शिकार बनाकर मार देते हैं। ऐसा ही वाकया परिक्रमा मार्ग स्थित पुराने मदन मोहन जी VIP पार्किंग के समीप हुआ। एक मोर जो पेड़ पर बैठा हुआ था, बंदर ने उसे अपना निशाना बनाया और उसे दबोच लिया और सड़क पर पटक दिया। गंभीर हालत में पड़े मोर को देखकर आवारा कुत्ते भी उसके समीप आने लगे। वहां से गुजर रहे एक स्थानीय गोस्वामी ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने तत्काल ही कुत्तों और बंदरों को मोर के पास से भगाया और मोर को पकड़कर तत्काल प्राथमिक उपचार दिया। इसके पश्चात गोस्वामी ने मोर को रमणीति राधा टीला में छोड़ दिया। गोसाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहन गोस्वामी के नाम से सब जानते हैं। तो जो आज आपके हाथ में जो मोर लगा हुआ था, कैसा मोर था, क्या बात थी? मेरा एक वहाँ अपना दवा खाना है, एक क्लिनिक करता है, तो मैं अपने वहाँ दवा खाने के लिए जा रहा था 4, सवा 4 बजे। तो मैंने दूर से देखा तो VIP पार्किंग के पास 3-4 बंदरों ने मोर के बच्चे को घेरा था। तो जब तक मैंने देखा तो मैं उसे बचाने के लिए जब तेज़ी से चलने लगा तो मेरे से पहले 2 कुत्ते वहाँ पहुँच गए। कुत्तों की वजह से बंदर तो भाग गए और एक कुत्ते ने मोर के बच्चे का पैर पकड़ा हुआ था अपने मुंह में। फिर उसको ईंट मार के कुत्ते को भगाया, तो फिर मैंने उसको पकड़ के उसको पानी वगैरह पिलाया, पंखे में थोड़ी देर बैठा, आराम दिया। तो वन विभाग के किसी भी कर्मचारी का नंबर मेरे पास था नहीं, तो मैं उसको अपने वृंदावन में रमणीति स्थित राधा टीला जो है वहाँ सुरक्षित छोड़ाया। कहाँ की घटना है ये? ये VIP पार्किंग है। बलदेव के स्वर्गीय डोरीलाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले लगभग 7 वर्षों से सेवाएं दे रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया का तबादला स्वास्थ्य विभाग द्वारा वृंदावन में कर दिया गया है। उनके स्थान पर वहां के डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणा को बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी का चार्ज दिया गया।
जिस पर चार्ज लेने के बाद उनका कहना था कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता देंगे और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ क्षेत्रवासियों को नहीं आने देंगे। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे आज चार्ज लिया, क्या स्थिति रही, क्या रहेगी कार्यप्रणाली आपकी? जी, कार्यप्रणाली सबसे पहले तो जो अभी इस वक्त कोविड-19 का जो चल रही है महामारी, उसको देखते हुए उसके रोकथाम हेतु जनता को जागरूक करना, व जो भी बाहर से आए हुए कोई लोग हैं या मजदूर हैं उनका प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग करा के अगर उनमें से कोई भी पॉजिटिव आ जाता है तो उनका सही से उपचार कराना, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा टीकाकरण व जो और सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। अभी तक जैसे आपने वृंदावन में चार्ज लिया, आज बलदेव में यहाँ आई है, तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे बलदेव? आज पहला दिन है, लेकिन अभी तक तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरा यहाँ तक आने का अपना जो ठीक रहा है, मतलब कि अपना अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ के अनुभव। बाकी सभी कार्य सबके सहयोग के साथ किए जाएंगे व कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी जनता को। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।